महाभारत की कथा तो सभी जानते हैं, किंतु उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य हम समझ नहीं पाते। साधारण मनुष्य तो क्या, ईश्वर की लीलाएं तो स्वयं देवता गण भी नहीं समझ पाते। अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में बहुत बहादुरी से युद्ध किया था, परंतु अंत में चक्रव्यूह में फंसकर कौरवों ने निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। प्रश्न यह है कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन और पांचों पांडवों की महाभारत युद्ध के अंत तक श्री कृष्ण ने रक्षा की थी, तो अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर ले आते और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। अभिमन्यु की मृत्यु की पौराणिक रहस्यमय कथा को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पौराणिक कहानियों का अपडेट आपको मिलता रहे। बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवी देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को ये आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करेंगे, और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी में जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत हो गए, परंतु जब चंद्रदेव को पता चला कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो वे बड़े ही व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परम पिता ब्रह्मा का आदेश है और धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करना होगा। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने कुछ शर्तें रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वह सबसे अधिक सूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने उन्हें मनाने के लिए उनकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मा के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। अभिमन्यु कृष्ण जी के शिक्षण में परम प्रतापी बने। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाए, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई। महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी, इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और चक्रव्यूह की रचना की, जो केवल अर्जुन ही तोड़ना जानते थे। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गए, किंतु उसके साथ कोई और योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेले ही 7 महारथियों से लड़े। वह घायल होकर भी लड़ते रहे और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूटकर गिर गए, तब भी वह रथ के पहिए से लड़े और ऐसे ही सायंकाल तक लड़ते रहे। और ऐसे ही सायंकाल तक लड़ते लड़ते उनके शरीर से रक्त की हर एक बूंद भूमि पर गिर गई और वह वीर गति को प्राप्त हुए, और इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे सूरवीर योद्धा कहलाए और शर्तानुसार स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। चंद्रदेव की शर्त के कारण श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया, और यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इस पौराणिक कहानी के बारे में आपको पहले से पता था, और यदि आप कोई और भी पौराणिक कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।